ये स्वधा दक्ष प्रजापति की बेटी है और पितरों की धर्म पत्नी है। इस पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम लेने से अगर हमने कंडा, गोबरी, गाय का जो गोबर होता है कंडा, उसको जलाकर अगर धूप नहीं दी हो या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं कराया हो या तिलांजलि तर्पण नहीं करा हो, पिंड नहीं दिया हो या श्राद्ध पक्ष में किसी को कोई दान ना करा हो तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए तर्पण शिव महापुराण में पितरों की धर्मपत्नी स्वधा का नाम का स्मरण आप और हमको साथ में करना। सभी लोग एक साथ में बोलेंगे स्वधा 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 स्वधा। बस ये 5 बार जो उच्चारण आपने पितरों की धर्मपत्नी स्वधा का करा है, जिस समय पर पितृलोक से आर्यमा देव के साथ में हमारे यहां पर आते हैं, और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो। मात्र स्वधा का स्मरण बहुत। हम तो उनसे भी कहेंगे जिनका बार बार एक्सीडेंट होता हो, जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार, और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग स्वधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी, और दूसरा जो सर्दी का जिसको खोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता है, उनके लिए भी स्वधा नाम का स्मरण। महाराज स्वधा नाम का स्मरण। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वधा। स्वधा का जन्म लेते ही स्वधा श्वेत वस्त्र को धारण करती थी। कोई वस्त्र अगर स्वधा पहन रही है तो श्वेत वस्त्र धारण कर रही है। एक दिन माता प्रसूति ने स्वधा को बुलाया, स्वधा आप इधर आओ। स्वधा आई, हाँ मां। बेटी, जब घर में इतने सारे आभूषण हैं, और घर में इतने सारे आभूषण जब रखे हुए हैं, तो तुम उन आभूषणों को धारण क्यों नहीं करती? उन आभूषणों को क्यों नहीं पहनती? घर में इतने सारे वस्त्र रखे हैं तो तुम उन वस्त्रों को धारण क्यों नहीं करती? स्वधा कहती है, मां, संसार सागर में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं, और प्राण छूटने के बाद वो जीवात्मा अगर अच्छी जीवात्मा है तो वो देवलोक चली जाती है। जो बुरी जीवात्मा है वो भटकती रहती है, भटकती रहती। मां, उन जीवात्माओं के कल्याण के लिए मैं श्वेत वस्त्र धारण करता हूं। श्वेत वस्त्र, श्वेत चावल का दाना, श्वेत दूध, श्वेत दही, श्वेत शकरखंड, श्वेत पुष्प, श्वेत जनेऊ,
श्वेत वस्त्र ये मेरे शंकर भगवान को अति प्रिय लगते हैं। उसका कारण है कि उनको पितरों को मुक्ति देना होती है, पितरों को मोक्ष देना होता है।